कंगना रनावत जैसे दो कौड़ी के लोग पर सवाल उठाए, हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बात भारत सरकार भी सुने और यह बात हरियाणा सरकार भी सुने, गुड़गांव प्रशासन भी सुने और स्वयं कंगना रनावत भी सुने। मैडम, बात सुन लो कान खोल करके। अभी तो फिल्म का ट्रेलर ही है, पूरी फिल्म बाकी है। यदि हमारे संविधान पर उंगली भी उठाई तो ठीक नहीं होगा। सपना चौधरी नचनिया के बारे में याद है या भूल गई? साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। इस केस पर आप सभी की नजरें बनी हुई हैं 2 दिन से, और मैं 2 दिन से केस पर नजरें बने होने की बात कह रहा हूं, लेकिन 23 अगस्त से 23 अगस्त रात 8:10 पर एक ट्वीट किया गया जिसमें भारत के संविधान पर सवाल उठाए गए, जिसमें भारत के संविधान को जातिवादी बताया गया। उस पर भी लगातार आप जवाब दे रहे हैं उसको। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिसका नाम है कंगना रनावत। कंगना रनावत ने 23 अगस्त को और भारत के संविधान पर सवाल उठाए, भारत के संविधान को जातिवादी करार दिया। यह बड़ा सोचने का विषय है कि कुछ लोग मामूली सी पब्लिसिटी के लिए देश के संविधान पर भी कुठाराघात करने से चूकते नहीं हैं। यह देश का दुर्भाग्य भी हो सकता है और देश की राजनीति का भी यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल इस तरह के लोगों पर अपनी चुप्पी साध लेते हैं। आखिर क्यों भीम सैनिकों को ही आगे आना होता है? आखिर क्यों हमें ही आवाज उठानी होती है? क्या देश का संविधान सिर्फ भीम सैनिकों का है? क्या देश का संविधान देश की 135 करोड़ जनता का नहीं है? एक बड़ी सोचने की बात है कि देश के संविधान पर जब भी आंच आती है तो भीम सैनिक आवाज उठाते हैं। आज यहां बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर, देश के संविधान पर इतनी ओछी मानसिकता दिखाई है जो पूरे तरह से संविधान का अपमान है। संविधान को बुरा भला बोलते रहे और हम खामोश बैठ जाएं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम लगातार लड़ेंगे, 2-2 हाथ करेंगे, कानून के तरीके से लड़ेंगे और अगर जरूरत भी पड़ी तो पूरा देश नीला नीला कर देंगे। आवश्यकता नहीं है, गुड़गांव को छोड़िए, हरियाणा को छोड़िए, हरियाणा भी और गुड़गांव भी पूरे देश भर में ही आता है। ऐसे में जब पूरा देश नीला नीला होगा और जिसका केंद्र गुड़गांव होगा तो ये हरियाणा सरकार भी बात को सोच ले। उस समय हालात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि संविधान पर हम आंच नहीं आने देंगे। संविधान की रक्षा करना हम जानते हैं। जहां सब कुछ चारों तरफ तानाशाही हो जाए, निरंकुशता हो जाए, काम ना करे, प्रशासन काम ना करे, पुलिस काम ना करे और फिर कंगना रनावत जैसे दो कौड़ी के लोग पर सवाल उठाए, हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बात भारत सरकार भी सुने और यह बात हरियाणा सरकार भी सुने, गुड़गांव प्रशासन भी सुने और स्वयं कंगना रनावत भी सुने। कंगना रनावत को इतनी भी शर्म नहीं आई कि उसे मालूम चलने के बाद में कि इस पर केस दर्ज हो चुका है, उसके बावजूद भी माफी नहीं मांगी गई, बल्कि उल्टा पलटवार किया गया कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करते हैं, ये 370 का विरोध करते हैं, ये सीएए का विरोध करते हैं। लेकिन मैडम, बात सुन लो कान खोल करके। अभी तो फिल्म का ट्रेलर ही है, पूरी फिल्म बाकी है। छोड़ते नहीं है हम, या तो हम कोई कदम उठाते नहीं, छोड़ते नहीं। यह खासियत रही है नवाब सतपाल हमारे भीम सैनिकों की। जितने साथी मुझे देख रहे हैं इस भर में पहुंचाए साथियों, हरियाणा के गुड़गांव में केस दर्ज किया गया है कंगना रनावत के खिलाफ। ट्रेस है और जो जातिवादी मानसिकता रखती है, जिसको यह नहीं मालूम कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ही वो उठा करके जी रही है, इज्जत की जिंदगी जी रही है।
उसे ये नहीं मालूम कि भारत के संविधान के खिलाफ बोलना देशद्रोह है। देशद्रोह में कराई गई है गुड़गांव के अंदर। और साथियों, आप सभी से साथ की अपील करता हूं मैं, साथ देना है पूरा, क्योंकि हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे लोग जो मामूली सी पॉपुलरिटी के लिए भारत के संविधान का अपमान करे, देशद्रोह में जुर्म है और बहुत बड़ा जुर्म है। क्योंकि वे लोग जो 135 करोड़ जनता है, आज मैं उनको भी कहूंगा कि भारत के संविधान के खिलाफ बोलने वाली कंगना रनावत को उसकी औकात दिखाई जाए, उसे बताया जाए कि भारत के संविधान के खिलाफ बोलना देशद्रोह है और बहुत बड़ा अपराध है, ये गंभीर अपराध है, ये नॉन बेलेबल है, 3 साल तक की सजा हो सकती है। कम समय में बहुत आगे तक जाना चाहती है और फिर ऐसे में हमारे संविधान पर हमला करेगी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। वो तरह तरह के स्टंट अपना ले, तरह तरह के पाखंड कर ले, यानी कि डायरेक्टर के एक इशारे पर वो चाहे कुछ भी कर ले बदन के साथ, लेकिन हमारे संविधान पर अगर उंगली भी उठाई तो ठीक नहीं होगा। यदि हमारे संविधान पर उंगली भी उठाई तो ठीक नहीं होगा। सपना चौधरी नचनिया के बारे में याद है या भूल गई? उससे पूछ के देख लेना उसकी क्या हालत हो चुकी थी और क्या हालत है उसकी। बाबा साहब के खिलाफ तो, या बाबा के संविधान के खिलाफ तो हम एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तूने पूरी लाइन लिखी है कि देशद्रोह का अपराध है और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, इस केस को लड़ेंगे और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। सभी भीम सैनिकों से मेरी दरखास्त है, तैयारी करें, तैयारी करें। किसी भी हद तक हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। सभी भीम सैनिकों से मेरी दरखास्त है कि तैयारी करें। अखिल भारतीय भीम सेना के तमाम पदाधिकारी दिशा निर्देशों को समझे कि कभी भी आपके लिए कोई भी घोषणा की जाती है तो तैयार रहें, कमर कस लें। आज एक ने बोला है, कल दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा। बीजेपी के राज में हमाम में सारे नंगे हुए बैठे हैं। संविधान के खिलाफ बहुत गलत है, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और भीम सेना कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। और मैं तमाम मीडिया चैनल से भी अनुरोध करूंगा, अखिल भारतीय भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर की इस आवाज को ध्यान से सुन ले और पहुंचा दे। अगर चुपचाप हिसाब से माफी मांग ले और अगर ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश की तो देश का कानून है, देश का संविधान है, घुटनों के बल ला देंगे, हम घुटनों के बल ला देंगे, नाक रगड़वा करके माफी मंगवाएंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीरा सलाम। जल्दी मुलाकात होगी साथियों। लाइक शेयर